अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट। मैं हुसैन अहमद। नाज़रीन, गर्मा गर्म खबरों के साथ हाजिर हैं, उनके ऊपर तफसील करेंगे। दो ड्रामों का आपके सामने जो अभी चल रहे हैं, जेंटलमैन और जर्द पत्तों का बंद, उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी किस्त दोनों की चली है, इस पर बात करेंगे। और कुछ खबरें हैं जिसमें माहिरा खान के हवाले से खबर है, कोई अफशान कुरैशी और फैसल कुरैशी का जो आपस में चल रहा है उसके हवाले से खबर है। कौन सी अदाकारा माँ नहीं बनना चाहती थी, एक फ़ोटोशूट, और एक बंदे ने अपनी स्वाना हयात जो है वो लिखने से मना किया अदाकार ने, वो कौन है, इसके हवाले से बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं ड्रामों से। दो ड्रामे एट द सेम टाइम, एक चैनल पे चल रहा है, दूसरा दूसरे चैनल पे, जर्द पत्तों का बंद और जेंटलमैन। जट हुई है जवानी फिरनियानी तो पंजाब नहीं जाऊंगी, मेरे पास तुम वाली, क्योंकि खलीलुर रहमान कमर साहब इसके राइटर हैं। तो इसमें अहमद अली भट्ट साहब भी हैं और अदनान सिद्दीकी साहब भी हैं। अहमद अली भट्ट साहब फिल्मों में यही टीम का हिस्सा होते हैं और अदनान सिद्दीकी साहब मेरे पास तुमों में हिस्सा थे। दूसरी किस्त उसकी आई है, अदनान सिद्दीकी और हुमायूं सईद और अहमद अली भट्ट और साकिब समीर और यमुना जैदी और खालिद अनम इसके चीदा अदाकार हैं, बड़े अदाकार, उसके बड़े नाम जो हैं बड़े किरदारों में शामिल हैं। अभी जो देखने में ये आया है कि हुमायूं सईद साहब जो हैं वो कोई इतने ज़्यादा भाई के रूप में जच नहीं रहे बिल्कुल, और उनके अंदर कोई गहराई नहीं दिखाई गई। और अदनान सिद्दीकी का भी यही हाल है। पहले वाली किस्त में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, आगे जाके क्लियर होगी खैर। तो ये, लेकिन अभी तक ये ज़रूर सवाल उठता है कि पहली किस्त में वो इकबाल मुन्ना को जब हर चीज़ करने से रोक रहा था, अदनान सिद्दीकी यानी रहमती, वो हुमायूं सईद को हर चीज़ करने से रोक रहा था कि मोहब्बत नहीं करनी और ये नहीं करना। तो दूसरी किस्त में अचानक ही उनको भी यमुना जैदी से शायद प्यार हो गया है। वो अपने बंदे को कह रहे थे, तुमने मेरे मोहब्बत का नाम कैसे लिया, किस तरह लिया, इस तरह। तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है उसके अंदर, वो आगे जाके यकीनन होगा। फिर अदनान सिद्दीकी साहब का अगर करैक्टर देखा जाए तो रहमते का, इसके अंदर कोई गहराई नहीं है। बस सुरमा लगा लिया है, हंस रहे हैं, खाम खा कमीज़ें खोली हैं, टांग उठा के बैठे हुए, और उसके अंदर गहराई नहीं है। बस वो बार इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। वो हुमायूं सईद साहब कहते हैं कि ये फलाना जो है वो उसके अंदर ये मसला है, नहीं तुम ये छोड़ो, तुम, वो कहता भाई तुमने शादी क्यों नहीं की, नहीं तुम इसको छोड़ो, यूँ। उसके अंदर गहराई नहीं है, किसी मूवमेंट के अंदर अदनान सिद्दीकी साहब के अभी तक कोई गहराई या डेप्थ नज़र नहीं आ रही। जिस तरह का जिन लोगों ने अलीजा को देखा हुआ है, तलत हुसैन साहब को कशकोल में, जिन लोगों ने और लोगों को देखा हुआ है, कहाँ उनका एक वो था। ये तो सुबह शाम इतने ओवर एक्सपायर इनका है। वो फाद मुस्तफ़ा के शो में आके, फाद मुस्तफ़ा खुद भी फिल्मों में अभी तक नहीं जचते, जिस तरह वो किसी ज़माने में वीना मलिक नहीं जचती थी। इस समय चलता है जीतो पाकिस्तान खोल के बैठे हुए। तो इसी तरह जो नाम अदनान सिद्दीकी साहब भी है, उनका भी यही काम है कि इसमें कोई गहराई नज़र नहीं आ रही। हुमायूं सईद साहब का जिस तरह मैंने बताया वो भी फारिग है। अहमद अली भट्ट साहब भी बस वो हमेशा की तरह पीछे हुमायूं सईद के दुमछल्ले बने हुए, और उसके अंदर भी कोई खास नहीं है। साकिब समीर साहब के किरदारों के अंदर भी यकसानियत है, ज़्यादा काम करें, यकसानियत आ गई है, क्योंकि उन्होंने पहले झोंक सरकार किया। जो मैंने देखे, मैं लगे कोई रेगुलर ड्रामे नहीं देख रहा, लेकिन जो देखता हूँ फिर मैं पूरा देखता हूँ। तो अभी इनका ये चल रहा है, जाने जहान चल रहा था, उससे पहले काबली पुलाव के अंदर भी थे वो, उसके जीवन नगर में भी थे। तो उनके किरदारों के अंदर भी यकसानियत नजर आ रही है। इसमें तो बिल्कुल ही उनका रोब नहीं दिखाया कहीं पे भी। वो कॉमेडी करैक्टर के तौर पे ऊपर के सामने आए और बिल्कुल ही शैडो हो गया हुमायूं सईद के आगे। अगर उनके करैक्टर का भी थोड़ा सा रोब दिखाया जाता तो फिर जाके हुमायूं सईद का रोब ज़्यादा बनना था, क्योंकि छोटे रोब के सामने फिर बड़े रोब को, छोटे को जब इस्टेब्लिश नहीं किया, बड़े ने क्या इस्टेब्लिश होना है। चीज़ें आगे जाके इतनी ड्रैग की जाती हैं, स्टोरी इतनी ड्रैग की जाती है कि बंदे को समझ आती है। और शुरू में इतनी जल्दी सारा कुछ है ना, हुमायूं सईद के किरदार के अंदर कोई उसको इस्टेब्लिश किया गया, ना रहमती के किरदार को उस तरह से इस्टेब्लिश किया गया। और जो अपनी पारस की नकल कर रही हैं, पारस की इत्फाक कह लें, मुझे नहीं पता कि यमुना जैदी साहिबा पारस जहांजेब को देखती हैं, समा के ऊपर वो प्रोग्राम करती हैं, बड़ी पुरानी है बिल्कुल डायलॉग डिलीवरी, क्योंकि एंकर बनी हुई है, जर्नलिस्ट बनी हुई है, तो उनको लगता है ऐसे है, क्योंकि उनके बैठने का स्टाइल है, उनके बालों का स्टाइल भी बिल्कुल उसी तरह का रखा हुआ है। सनसनी फैलाने के हवाले से पारस जहांजेब साहिबा का जो स्टाइल है वो मशहूर है, तो यकीनन हो सकता है उन्होंने उनको ऑब्जर्व करके किया हो। बहरहाल एक किरदार जो मुझे बहुत अच्छा लगा है, जिसको मामूली तो नहीं कह सकते, एक अच्छा नाम है जाहिद अहमद का। इनका किरदार मुझे एक फिल्म में भी अच्छा लगा था, लेकिन इसके अंदर भी उनकी आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है, उनके एक्सप्रेशन बड़े अच्छे हैं और अपने किरदार में रहते हैं, उनकी ये खूबी है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। खालिद अनम साहब ने आज तक मुतासर नहीं किया। अब इस ड्रामे को, जिसमें वो कहते हैं ना, कोई बैटिंग करने आए तो रन रेट बहुत बढ़ जाती है, तो कहते हैं उन चौके छक्के बचा सकते हैं। अब इस ड्रामे को जो शुरुआत है, शुरू से इंप्रेशन जो बैठना चाहिए था वो नहीं बैठा। इस ड्रामे को अगर कोई बंदा बचा सकता है वो खलीलुर रहमान कमर साहब हैं, लेकिन खलीलुर रहमान कमर साहब की लाइनें जो हैं वो अभी से हुमायूं सईद की डायलॉग में नजर आना शुरू होगी। आगे जाके वो जेंटलमैन बन जाएंगे, भाई से जब वो कन्वर्ट होंगे, फिर वो लाइनें शाइनें जो इस तरह होंगी, ज़बरदस्त किस्म की, ज़बरदस्ती नहीं कहता, ज़बरदस्त, जिस तरह इसमें भी कहते हैं भाई लव का और उसका, गुड लक का और फलां का ट्विन सिस्टर हैं, और वो अभी एक झलक नजर आने शुरू हो गई है।
अदरवाइज और किसी की डायलॉग के अंदर उस तरह की लाइनें अभी तक नजर आना नहीं शुरू हुई कि खलील रहमान कमर साहब ने लिखा। तो ये था। इसके मुकाबले में जर्द पत्तों का बन जो है उसको अगर देखा जाए, वो एक ड्रामा ऐसा है जिसके क्या है, हसन सैफी साहब, सैफी हसन साहब जिसके डायरेक्टर जिन्होंने झोंक सरकार बनाया था, मेरा फेवरेट था। और मैं बताऊं ये ही ड्रामा है असल में। आप लोकेशन देखते हैं, आप किसी की कल्चर सकाफत दिखाते हैं, आप बाहर निकलते हैं, आप आम आदमी और जो देहाती है बैकग्राउंड के साथ है उसके ऊपर उठाते हैं, आप कोई मैसेज उठाते हैं, कुछ करते हैं। इसमें लापता लेडीज़ की मैंने अभी थोड़े दिन पहले बताया था आपको, जो फिल्म आई है उसके दिया था। तो इसके अंदर मुझे उसकी झलक किस तरह नज़र आ रही है कि औरत के हकूक, एक रिमोट एरिया के अंदर पसमानदा इलाका है, उसके अंदर औरत पढ़ना चाह रही है, उसके 4 भाई खुद तो पढ़े नहीं है और वो उनको रोकना चाह रहे हैं। और फिर बहबूद आबादी में जो चीज़, मैं एक हफ्ता पहले सिर्फ एक चीज़ को जिक्र कर रहा था, लेकिन सैफी हसन साहब ने यकीनन इसको शूट बहुत पहले किया हुआ है, उन्होंने लापता लेडी पता नहीं बाद में देखी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ वो नकल की है। बुनियादी चीज़ मैं जो उठाना चाह रहा था उसके अंदर वो ये था कि हमारे यहाँ औरत के एम्पावरमेंट के लिए हमेशा लिबरल और जो फैशनेबल और इस तरह की क्लास उठती है, जिसकी वजह से आम औरत जो है वो बिल्कुल उनसे नफरत भी करती है, फासले पर चली जाती है और वो अपने हकूक से महरूम रहती है। इस स्टोरी के अंदर खास बात यह है कि फलाह बहबूद के मौलवी खिलाफ होते हैं वैसे अपना बहबूद आबादी के, लेकिन इसके अंदर भी बहबूद आबादी में मौलवी ही उनके सामने ला के करैक्टर बिठाता है सारे कि ये देखें बहबूद आबादी वालों को कि ये है बंदे। वो पहले डर जाते हैं मौलवी इतने बंदों के साथ आ रहा है, पता नहीं हम पे हमला करने आ रहा होगा। तो ये एक स्क्रिप्ट है जो नया है। और इसी तरह जो सज्जल है वो बड़ी खुल के अदाकारी करी, यकीन का सफ़र में भी वो इसी तरह गरीब थी, लेकिन इसके अंदर और उसके अंदर कैरेक्टर के अंदर फ़र्क रखा है उन्होंने। पता नहीं, मतलब साफ पता चलता है कि वो वाली लड़की नहीं है और लड़की है, क्योंकि बड़ी खुल के, जहाँ डांस वाला है वहाँ पे भी खुल के अदाकारी की है, क्या बात है उनकी। और इस तरह उनके वाले साहब बहुत ज़बरदस्त अदाकारी कर रहे हैं, हमजा सुहेल साहब की अदाकारी भी अच्छी है। ओवरऑल जब स्क्रिप्ट अच्छा है, जब एक लोकेशन अच्छी है, मुकाबले के अंदर ड्रामा चल रहा है जेंटलमैन के मुकाबले में, तो मेरे ख्याल में ये जो है ज़बरदस्त ड्रामा आगे जाके बनेगा और बनना चाहिए। इसके अलावा अब आते हैं जनाब खबरों की तरफ। खबरों में आपको सबसे पहले बताते हैं जनाब, मरीना खान साहिबा ने कहा है कि मैं कभी भी मां नहीं बनना चाहती थी, ना ही मेरे शोर की कभी ख्वाहिश थी। अगरचे हम अपने शोर के भांजी भतीजियों से, भांजों से के साथ खेल के आते थे, उनके साथ टाइम गुजारते थे, लेकिन हमने कभी ख्वाहिश नहीं की और ना ही आइंदा कभी ख्वाहिश है। और उस वक्त भी हम मसरूफ़ होते थे दोनों, लेकिन अभी भी ख्वाहिश भी नहीं है। ये नहीं कहा कि मसरूफियत की वजह से, बल्कि उनकी ख्वाहिश नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं बिल्लियाँ पालने की शौकीन थी, 2 बिल्लियाँ हमारे घर में कोई छोड़ गया था, उसके बाद वो 24 हो गई, उन्होंने बच्चे दिए। तो इस तरीके से अभी भी जो कार्टन मेरे घर के बाहर से मिलते हैं वो इस तरह के पेट तो नहीं, स्ट्रीट कैट्स वगैरह के। तो ये उन्होंने कहा है। और इसके साथ अगली खबर है अफशान कुरैशी और फैसल कुरैशी का जो मामला बना हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा बच्चा के लिए अच्छे बड़ा अदाकार बनने की दुआएं मांगी थी, बड़ा अदाकार बन गया, बड़ा आदमी बन गया, लेकिन अच्छा इंसान शायद नहीं बन सका। इस हवाले से मसाले उन्होंने किसी कॉन्टेस्ट में बात की थी कि काश मैं अच्छा इंसान बनने की भी उनकी दुआएं मांगती या अच्छा आदमी बनने की, लेकिन उसको किस तरीके से सामने रखा गया, जिसके जवाब में पहले उन्होंने अफशान कुरैशी साहबा ने आउट ऑफ कॉन्टेस्ट बताया कि इन्होंने तोड़ मोड़ के पेश किया, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं की थी। और फिर फैसल कुरैशी साहब भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने आगे जनाब मीडिया को आगे बताना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया को, अब आप मसाले कैसे लगाएंगे, ये पकड़े, ये मेरी वालदा ने असल में ये कहा, अब आप मसाले कहाँ से ढूंढेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये चलती रहती हैं। खैर इस हवाले से सलमान खान साहब जो हैं उन्होंने एक बात की है। सलमान खान साहब ने से उनकी भांजी जो है अलीज़ा अग्निहोत्री, उन्होंने कहा जी मैं अगर किसी ने उनसे सवाल पूछा कि किताब अगर लिखना चाहें अपने मामू के बारे में, उनके जवाब देने से पहले ही सलमान खान साहब बोल पड़े कि नहीं मैं इनको किताब कभी इजाज़त नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे बारे में मेरी भांजी बहुत कुछ जानती है, तो किताब मैं इनको लिखने की कभी इजाज़त दूंगा और मैं नहीं चाहूँगा कि वो बेस्ट सेलर बने, क्योंकि उनका ज़ाहिर मवाद होगा उसके अंदर। मुझे वैसे मैंने इसके ऊपर एक दफ़ा सेगमेंट किया था जिसमें मैंने खलील रहमान कमर, जावेद शेख, गुलामुद्दीन साहब, इन सब से पूछा था कि आप बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी अपनी बुक क्यों नहीं लिखते। उन्होंने कहा था इसमें पर्दे डाल नहीं सकते खुल के। इस तरह हदायतकार अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी कहा था कि हम खुल के कुछ बता नहीं सकते, क्योंकि काफ़ी सारे पर्दा नशीरों के नाम आ जाते हैं, और अगर कुछ डंडी मारते हैं तो फिर उसका किताब लिखने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो वैसे खुल के जो किताब लिखी हुई है, बाय द वे अगर किसी ने पढ़नी है तो खुल्लम खुल ही है, ऋषि कपूर ने जो लिखी है, बाकी तो दिलीप कुमार साहब ने भी वैसे माजरा के साथ बड़ी डंडियाँ मारी हैं बीच में। अच्छा, अब आते हैं आगे। माहिरा खान साहिबा जो हैं, वैसे माहिरा खान पे जाने से पहले एक फ़ोटो शूट आया है सोनिया हुसैन का और वहाज अली का। उसके ऊपर वहाज अली के फ़ैन भी काफ़ी उदास हुए हैं या थोड़े गुस्से में आए हैं, थोड़े उन्हें शिकवे हैं, शिकायत की है
कि इस तरह के फ़ोटोशूट नहीं होते, हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है इस तरह का। लेकिन बहरहाल सोनिया हुसैन के और दूसरे जो फ़ैन हैं उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया है। उन्होंने कहा जी फ़ैशन की दुनिया में इस तरह होता है, इस दुनिया में यूँ होता है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल इसका जो बज़ है वो कुछ इस तरह का है कि इसमें उनके फ़ैन जो हैं कोई ज़्यादा खुश नहीं है। माहिरा खान अपने शोर की एज जो है वो 66 साल के हवाले से जो मतलब बताया जाता था, उन्होंने कहा पहले किसी ने कहा था कि 66 साल 66 ईयर्स के हैं इनके शोर, तो उन्होंने बताया कि 66 ईयर के करीब तर भी नहीं है। और उन्होंने ये भी बताया कि कहा जाता है कि मेरे शोर जो है बिज़नेस टाइकून है, और वो बिज़नेस टाइकून नहीं है। उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी तरदीद की है। तो वक्तन फ़वक्तन इस तरह की खबरों के हवाले से माहिरा खान जो है वो बोलती रहती हैं और बताती भी रहती हैं। तो नाज़रीन, ये था अभी तक हमारा एक तज्ज़िया भी, और कुछ न्यूज़ भी, ड्रामों के ऊपर तज्ज़िया था और कुछ न्यूज़ थी जिसके ऊपर हमने अपना तबसरा भी दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।